Hello students, welcome to Chanakya Academy's online classes. Dear students, this is subject Social Science, class Standard 9th English Medium. Okay, dear students, in previous lecture we were learning about fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy. Okay, recap कर लेते हैं जल्दी से. What we have learned: first introduction, then human rights, then fundamental rights, right to equality. Okay, second right to freedom. Then third right against exploitation. Next fourth, right to freedom of religion. 5, cultural and educational right. Then 6, right to constitutional remedies. Then we also learnt about fundamental duties. How many fundamental duties are there? 11 fundamental duties from 1976 अमेंडमेंट हुआ था तब से. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फर्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड हाउ मेनी दीज? सो लेट्स चेक एंड पे अटेंशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट have been incorporated in the chapter number 4 of the Constitution. Okay. The objective of directive principle of the state policy is to guide the present and in future central and state governments in the policy making and various policy related fields. Means what is it? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके साथ जुड़ा हो? तो चैप्टर ऑलरेडी आपने हम पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड है, वो भी हम नहीं पढ़े हैं. चैप्टर नंबर 4. The objective of the directive principle. What is the motive and objective of directive principles of state policy? Is to guide, means to give guidance for present, future, both के लिए, present और future के लिए, एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक गाइडेंस है, देन से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी गाइडेंस है. फॉर व्हाट? फॉर पॉलिसी मेकिंग इन वेरियस पॉलिसी रिलेटेड फील्ड्स. जितनी भी पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, वो इसको ध्यान में रखते हुए बनाने हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव. और जीओ प्रिंसिपल्स है जस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्टिव्स हैं. ओके, द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल इट. और स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, वो इस बात से बधे हुए नहीं हैं कि उनको कंप्लीट करना ही है, बस जस्ट दे हैव टू फॉलो इट. बट इट्स द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कीप दीज प्रिंसिपल्स इन द सेंटर ऑफ फ्रेमिंग एनी पॉलिसी. मीन्स इट इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप दीज प्रिंसिपल्स इन द सेंटर. जब कोई लॉ बनाने, तब इस सब को उसे सेंटर में रख के, उसे सोच के ही सब बनाना है, रूल्स बनाने हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू सी दैट एनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस should be available to all. Such a social structure should be established. Means what is the main objective of this principle? Is to see that any political and social and economic justice should be available to. Means कोई भी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, वो सब के लिए सबको मिलना चाहिए. सच सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टेब्लिश. कुछ ऐसे सोशल स्ट्रक्चर को भी एस्टेब्लिश करो जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे. For the fulfillment of the objectives and aims of the state, the principle serves as the guideline. Means such social structure should be established, and fulfillment of the objective, और इस objective को हमें करने के लिए जो एम है वो स्टेट गवर्नमेंट के, वो क्या होने चाहिए? ये जो पॉलिसी और गाइडलाइन है वो इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. सो वी कैन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइन है पॉलिसी के लिए. देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ओके, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इस प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंशन के लिए लॉ बनाया गया. वो एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी है कि वो हमें फुलफिल करना है कि नहीं, गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है.
These fundamental principles do not provide any legal support or legal right. मीन्स न कोई इसके अगेंस्ट लीगल सपोर्ट है, न कोई लीगल राइट है कि हम कोर्ट में जाए कि गवर्नमेंट ये नहीं मान रहे, तो नहीं, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट against directive principle of state policy or any government. Then also the framing and the administrating the laws of the states, there are fundamentals. मीन्स जो गवर्नमेंट की जो लॉज बनाने हो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स थे, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी मान दिए. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, to rule the regime, these principles are not foundations. It means an attempt to establish political democracy in our constitution. Principal democracy is incomplete without social and economic democracy. मीन्स बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था इससे रिलेटेड? टू रूल द regime, these principles are foundation. मीन्स अच्छे रूल के लिए, अच्छे गवर्नमेंट के लिए इस जो प्रिंसिपल्स है वो एक फाउंडेशन है, बेस है. एंड इट मीन्स टू अटेम्प्ट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन अवर, और हमारी डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छी डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज कंप्लीट इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. मीन्स जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बगैर अधूरी है. सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए वो उन्हें ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो मानने होंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन 4 सेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट. मीन्स 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं अमेंडमेंट्स हैं उनको. द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, मीन्स हमें जैसी कंट्री बनानी है इससे रिलेटेड. द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, हम ऐसे सोसाइटी, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो हमें पसंद हो. द विजन इज रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्टिव पॉलिसीज. तो वो पूरी बात ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है. तो इट इज़ द विजन ऑफ इट. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एक्चुअली डायरेक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to the union and state governments to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. Means the directive principles are already actually direction है just given to the by the constitution to the union. वो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए जस्ट एक डायरेक्शन है टू एडोप्ट सच पॉलिसी, कि कुछ ऐसी पॉलिसी अडोप्ट करो किस जो हेल्प कर सके, हेल्प टू इस्टेब्लिश एन अनबायस्ड. वो एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है, वो ऐसे मदद करेगी जो अनबायस्ड हो, जहाँ कोई बायस नहीं हो, जहाँ कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं हो गए, ना कोई डिस्प्यूट हो गए इन अवर कंट्री. The primary aim of these principles is to establish a social system based on social, economic and political justice. Means the primary aim, the base aim of this principle वो क्या है? To establish social system. एक ऐसे social system develop करने, establish करनी है जो किससे based हो? Based on social, economic and political justice से बनी हो. These principles are about the implementation of the objectives and the ideals presented in the preambles. Means these principles, जो ये जितने भी principles है वो किस related है? It is about implementation of the objectives. जो objectives है and ideals है जो preamble में है वो ही पूरी बात इस principle में कही गई है. The principles are not included in the Constitution of India. These principles do not serve legal right to legal backing or legal utilization. Means जो ये प्रिंसिपल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं भी माने जाते, बिकॉज वो ऐसी नहीं बात है कॉन्स्टिट्यूशन में तो माननी है, नहीं, जस्ट डायरेक्शन है. एंड जो ये प्रिंसिपल्स है वो कोई लीगल राइट नहीं है कि वो लीगल ओपिनियन उसमें नहीं दे सकता या लीगल मैटर नहीं हो सकती. फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट these principles are channelized. These principles incorporated such rights are as required for the overall development of mankind. Means for proper administration of the state, means government का proper administration चलना चाहिए, इसलिए principle है, channelize है, वो इस important है. और जो ये principles है वो किससे related है? incorporated such rights are required overall development of mankind. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए, उस फोरर में ये बात करते हैं. दिस
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, 4 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं. लेट्स सी विच आर द प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, मीन्स इकोनॉमी रिलेटेड जो पॉलिसीज है उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो. फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बिलो. मीन्स किसके लिए मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके लिए कुछ डायरेक्शन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट, equal distribution of wealth and resources among all classes for the welfare of the citizens. मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. किसका? वेल्थ एंड रिसोर्सेज. किसमें? अमंग ऑल द क्लासेस. किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. ओके, तो इतनी चीज़ें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, ओके, अमंग ऑल द क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. तो ये एक पॉइंट हुआ. सेकेंड, assets and productions of resources should not be distributed to certain group or section. This should be administered by the state. मीन्स एसेट एंड प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या प्रोडक्शन है और जो रिसोर्सेज है वो हैं शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुपर्स. वो कुछ ऐसे चुनिंदा जो सिलेक्टेड ग्रुप एंड सेक्शन है उनको ही नहीं देना है, सब में डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक फर्स्ट में एक बात कही है वही कि अब सब क्लासेस में सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ना कि कोई सर्टेन ग्रुप और सेक्शन में. ओके, दिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस. मीन्स ये स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को ये भी मानना है कि जो भी सोर्सेज ऐसे प्रोडक्शन है वो सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. जितने भी क्लासेस हैं अलग अलग नहीं कि नहीं एक को कम दे एक को ज़्यादा नहीं. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब सब. थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. मीन्स इक्वल पे करना है, जितना काम इतना काम. मीन्स इक्वल पे इक्वल वर्क, खास करके बोथ मैन एंड वीमेन. मीन्स कोई ऐसा नहीं कि एक कोई मैन काम कर रहा है एक कंपनी में और वुमन भी कम नहीं, दोनों 8 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जो वुमन है उनको कम सैलरी दे और उनको ज़्यादा सैलरी नहीं. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये पॉलिसी माननी है. Provision for good health for laborers working at places should be created. Because of financial constraints, the men, women and young children working at unhygienic places or where health matters are reported should not be allowed to happen. Hence, provision of good health for laborers मीन्स जितने भी कंपनी में या वर्क प्लेस पे कहाँ पे वर्किंग एट प्लेस जो ऐसे लेबर हैं जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं उनकी गुड हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. उनका प्रोविज़न करना चाहिए कि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छे रहे. ऐसे प्लेसेस क्रिएट करना चाहिए ना कि गंदगी हो. बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट द मैन वीमेन एंड द यंग चिल्ड्रन वर्किंग अनहाइजेनिक. मीन्स जो मैन वीमेन एंड जितने भी चिल्ड्रन जहाँ अनहाइजेनिक प्लेस है वहाँ रहते हैं, उससे उनकी हेल्थ इशू हो सकते हैं. सो ऐसे प्लेसेस नहीं हो और ऐसी कंपनी कि जो भी जो बाकी का जो कचरा है जो निकलता है वो भी ऐसे जगह डालना चाहिए जैसे लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट ना हो सके. फोर्थ पढ़ा. देन फिफ्थ, द स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबरर्स. मीन्स state means state and government. State should promote cooperation in administration of industrial units by laborers. मीन्स गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए और उनको कोऑपरेशन भी करना चाहिए कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वहाँ पे. किसके लिए? तो लेबर्स के. मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेबर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए कंपनी में. उनको भी सारी चीज़ें बतानी होगी, ना कि जस्ट उनको काम ही करना. तो उनकी जो सहभागी है सहभागीदारिता है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन youth against exploitation and against moral and material abandonment and to live in the healthy and dignified environment. These principles should be developed by the state. What is in this? The protection of children, youth against exploitation. Means there should not be exploitation of youth and children. So government should protect them
अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट, विच इज मोरल वैल्यू और जो मटेरियल अबेंडमेंट्स है उनका जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, दैट शुड नॉट बी डन, एंड टू लिव इन द हेल्थी एंड डिग्निफाइड एंड दे हैव राइट टू लिव इन हेल्थी, और उनको हेल्थी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट उनको रखना ही चाहिए, एंड दिस प्रिंसिपल शुड बी डेवलप्ड बाय जो, और ऐसे ग्लोज एंड गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने होंगे जो इसके मीन्स चिल्ड्रन एंड यूथ के एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी should be provided to women. Workers' insurance, bonus, maternity leave, gratuity, and other legal rights should be included in the policy. Okay, means relief and leave at the time of delivery. अगर कोई women कोई कंपनी में कहाँ काम कर रहा है, उनको डिलीवरी मीन्स प्रेगनेंसी है, तो उनके डिलीवरी टाइम पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए और लीव मीन छुट्टी भी मिलनी चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमन, वुमन को पे देनी चाहिए. और वो क्या चीज़, तो वर्कर्स इंश्योरेंस, तो वर्कर्स है जो लेबर्स है जितने भी कंपनी में काम करें उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए. मैटरनिटी लीव, अगर कोई लेडी है, कोई वीमन है, वो प्रेग्नेंट है, उनको बच्चा हुआ है तो उनको लीव देनी चाहिए, मैटरनिटी लीव. ग्रेजुटी मीन्स आफ्टर उनकी जॉब छूट जाए तो उनके बाद भी उनको पे करना चाहिए, एंड अदर लीगल राइट्स भी उनको मिलने चाहिए. ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है. To organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and to prohibit the slaughter of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for the livestock breed like donkeys, bullocks, cows for halting this slaughter. Means to organize the agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Means it is said that the agriculture and animal husbandry, पशुपालन को मॉडर्न एंड साइंटिफिक वे से उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउज एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल. मीन्स जो प्रोडक्ट जो एनिमल्स है लाइक काउस हो या जितने भी मिल्क यूजफुल है मिल्क के लिए, उनके जो कत्ल हो रही है वो नहीं होने चाहिए. इट शुड बी प्रोहिबिट. अ ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फॉर द लाइवस्टॉक ब्रीड लाइक डोंकीज, और जो लाइवस्टॉक मीन्स कुछ चीज़ें कैरी करते हैं ऐसे एनिमल्स लाइक डोंकीज हो या बुलॉक्स हो या काउज हो, उनकी भी जो अगर कटाई है, वो जो स्लॉटर होता है उनको ले जाके वो काट दिया जाता है बीफ के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए. दे शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉज बाय गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल. मीन्स सबको इक्वल लीगल राइट होना चाहिए, जो राइट हैं वो सबको सही होने चाहिए. रिलेटेड कोर्ट एंड जुडिशरी. स्टेट शुड ऑर्गेनाइज फ्री लीगल सर्विसेज टू द डिजायर्ड सिटीजन who are financially feeble as well as incapable in getting so. Means so government should make some free legal service. जो लीगल सर्विस है वो फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को. किसको? सो डिजायर्ड सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं उनको ज़रूरत है, एंड हु आर फाइनेंशियली फीबल मीन्स फाइनेंशियली इतने एक्टिव नहीं है, इतने आगे नहीं है, तो एंड एज वेल एज इनकेपेबल इन गेटिंग सो. और इनको जिनको जो लीगल सर्विस नहीं मिल सकती उनके लिए गवर्नमेंट को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट का काम है. दिस इज इकोनॉमिक रिलेटेड प्रिंसिपल्स. Now, second type, principles related to social policy. Means social policy related principles. Principles related to social policy. Weaker section of the society, that is scheduled class, scheduled tribe, and backward class. Educational and economic rights to be conferred, which should be taken in concert by the state. They should be protected against the social exploitation and injustice. Means weaker section. Those are weaker section of the society, and like which are the scheduled class है या ST scheduled tribe या OBC backward class या educational economic right. तो उनको educational and economic right should be given by government, by some laws, by the state, by the center, and they should be protected against social exploitation or injustice. Social exploitation and injustice against वो protect करे, ऐसे बनाना चाहिए. लाइक शेड्यूल क्लास के लिए
बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। तो अगर कोई उनको हैरान परेशान एक्सप्लॉइटेशन करता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। Uniform civil code should be concerned for all the citizens of the country, thereby dispersing and administrating justice to all, which should be taken in concern by the state. Means uniform civil code, UCL, uniform civil code means सबके लिए एक ही law should be concerned for all citizen. कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं सबके लिए एक ही कोड होना चाहिए। मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए। एंड देयर बाय, और इससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबके लिए, जो जस्टिस रिलेटेड टॉपिक है वो सबको पॉइंट मिल सकता है। स्टेप शुड बी टेकन फॉर सोशल जस्टिस इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शंस, जुवेनाइल, एसेट एंड प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट। जो यूनिफॉर्म सिविल सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए और उसके टवर्ड स्टेप भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए सोशल जस्टिस के लिए, खास करके जो मैटर्स है, जो मैरिज मैटर्स हो या डाइवोर्स हो, एडॉप्शन हो, जुवेनाइल मीन्स चाइल्ड रिलेटेड हो, एसेट प्रॉपर्टी रिलेटेड हो। तो ये इसमें जो हैं वो सब में सही और सब जगह पे फॉर ऑल ओवर इंडिया में एक ही लॉ होना चाहिए। द स्टेट शुड मेक प्रोविजंस फॉर दिस सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर्स। इस गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं और ऐसे लॉज बनाने हैं, सपोर्ट करना है किसके रिलेटेड, एजुकेशन मैटर्स में। इसमें क्या, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ओल्ड एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए खास काम करना चाहिए। इलनेस और इनकॉपियस सिचुएशन, और कोई बीमार है ऐसा, ऐसी सिचुएशन जब काम नहीं कर सकता, या प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उनको भी सोशल इनजस्टिस न हो सबको, इसलिए ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट बनाने हो गवर्नमेंट को कि सबको इक्वल रख सकें। थर्ड टाइप ऑफ principles related to the international and political policy related. First, Panchayati Raj should be established by the state. Panchayati Raj means जो थ्री वे है, मीन्स थ्री टायर है, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत, और इट इज़ कॉल्ड पंचायती राज। तो इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू ये इस्टेब्लिश होना चाहिए। मीन्स लोगों के जो नीचे, लाइक ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट एक ही जगह पे बैठ के सब हैंडल कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट। सो पंचायती राज शुड बी इम्प्लीमेंटेड और इस्टेब्लिश। सो जो गांव है, गांव में, गांव तक, छोटे छोटे कस्बे तक वो जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से काम कर सके। फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप, किसके लिए, प्रॉपर लीडरशिप के लिए, या ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइड, और इसके लिए ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल रिलेटेड जो मैटर्स है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड कंडक्ट द वर्क इन अ फ्री वे, और उनको फ्री वे में काम कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, the state should separate its service from corporate mindedness, and it should be the liberty so that judges can be impartial, fearless and congruent in rendering judgments. Means state should separate its services. State means government को separate करने चाहिए कुछ services जो freedom हमारी ले उससे related है वो नहीं। और जजेस फ्रीडम देनी चाहिए जुडिशरी को, जैसे जज जो एक तरफा नहीं, जो अच्छे से जो डिसीजन सच है वही ले सके, विदाउट फियर, विदाउट एनकरेजियस वे में वो जजमेंट ले सके, ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, टू एस्टेब्लिश फेयर रिलेशन बिटवीन नेशंस and to increase respect or international law. The state government should make some attempts to maintain international peace. International peace के लिए कुछ काम करना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए, या हो एस्टेब्लिश फेयर रिलेशन बिटवीन नेशंस, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे पीस होनी चाहिए, अच्छे रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ होने चाहिए, एंड टू इंक्रीज रिस्पेक्ट इंटरनेशनल, और हमारे ऐसे लो बना के जो और कंट्री हैं उसके बीच हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ानी चाहिए और उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे कोई अगर ख़राब टाइम आए तो वो हमें हेल्प कर सकें। नंबर 4, principles related to education and cultural policy, means education and cultural related policies.
free and compulsory education for the children belonging to the age group between 6 to 14 years of age is mentioned in the constitution, and it was fundamental right to education. Okay, free and compulsory education किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रन. कौन सी एज ग्रुप? बिटवीन 6 to 14. एक राइट हमने देखा था, तो वहाँ भी ऑलरेडी मेंशन था. राइट सॉरी, हमारी जो ड्यूटी 11th नंबर की जो ड्यूटी है वो, और फ्री जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी मिलता है. ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट आल्सो कि जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चा उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए. और गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट बना भी लिया है. 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है. टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, artifacts, monuments, cultural places, art and buildings. The state should protect these cultural heritage places from restoration, robbery, transitioning, disposal and deterioration. The state should have the aim of preserving the cultural and historical legacies. Means to preserve and protect, means रखना है, जो प्रोटेक्शन करना है किसका? तो जो हमारा हेरिटेज है उसका, या आर्ट रिलेटेड हो या जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो या कल्चरल प्लेसेस हो, चाहे वो आर्ट रिलेटेड बिल्डिंग हो. और गवर्नमेंट को उसे प्रोटेक्ट तो करना है हमारे हेरिटेज को. किससे बचाना है? या डिस्टोरेशन से हो, या रॉबरी कर ले कोई, उसमें से चुरा ले, या वो कुछ भी खतरा हो, या उसको जो अगर उसकी जो ख़राब हो सके तो सबसे बचाना है उसको, जो हमारा हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको. And government should have some aim in preserving the cultural historical जो places है उसको भी बचाना है. Number 5, principles related to health policy. किसके related? Health. Public wellness and hygiene should be provided along with provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. मीन्स पब्लिक वेलनेस के लिए सब लोगों को और हाइजीनिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और ऐसे प्रोविज़न करने चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मिलनी चाहिए सब लोगों को. तो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप टवर्ड्स इट कि लोगों को अच्छा खाना और हाइजीनिक प्लेसेस प्रोवाइड कर सके. प्रोहिबिशन ऑन हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट. These should be further banned as it will create health hazard for the public. Second point, prohibition on harmful, जो harmful drugs है उनका prohibition कर देना चाहिए, prohibit कर देना चाहिए. harmful soft drink है उसको भी बंद कर देना चाहिए, और ऐसे drugs है जो harmful है वो गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए. and these should be further banned as it will create, वो पब्लिक की हेल्थ को ख़राब कर सकते, इसलिए उसे परमानेंट बंद भी कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए. Number 3, to preserve the environment with latest amendments, thereby taking care of the forest and vegetation should be the policy state. So government should make some policies, make some laws regarding protection of environment, and some amendment should be done in constitution. and ऐसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन उसको बचाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे लॉज बना भी लिए हैं. ओके, तो ये होना चाहिए. Number 4, hygienic environment should be maintained in the working areas of laborers. They should have social and cultural development at the time of leisure. Entertainment provisions should be there to maintain mental health. These provisions should be kept in concern by the state. Means जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, क्लियर एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन, वो रखना चाहिए. इन दी वर्किंग एरियाज लेवल्स, जहाँ मजदूर काम करते हैं वो प्लेसेस पे ऑलवेज हाइजीनिक प्लेस रखने चाहिए, विदाउट गंद, जो हमारे गंदगी है उससे कचरा है वो निकाल देना चाहिए. दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लेजर. मीन्स जो लेबर्स है उनको सोशल लाइफ होनी चाहिए और कल्चरल डेवलपमेंट उनका हो, ऐसे प्लेसेस डेवलप करने चाहिए. एंटरटेनमेंट प्रोविज़न शुड बी देयर टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए जो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखे. दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय दिस, मीन्स गवर्नमेंट से बाय गवर्नमेंट सम प्रोविजन शुड बी डन. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी.
Thus, these principles provide guidance to the state to take a lead towards establishment of equal, just and social order without any exploitation. मीन्स ये हैं वही प्रिंसिपल्स, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टेट मीन्स गवर्नमेंट को, एंड जो इक्वल एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस है वो इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वो हेल्प करता है अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन. These directive principles advises further society, they guide us to the direction that we should go and lead to the destination. मीन्स ये है प्रिंसिपल्स है, वो एक डायरेक्शन है, वो हमारी सोसाइटी अच्छी कर रहे हैं. मीन्स जो सोसाइटी है विदाउट एक्सप्लोइटेशन होनी चाहिए, एंड दे गाइड अस टू द डेस्टिनेशन दैट वी लीड टू द डेस्टिनेशन. और हमारा जो डायरेक्शन है, जो डेस्टिनेशन वहाँ तक हमें ले जाए. द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट. एंड गवर्नमेंट से हमारी जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करना है. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप. फंडामेंटल राइट मेक द एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी ऑफ फाइनेंस द पार्ट एम्स ऑफ द इंटर-रिलेशन डेमोक्रेसी. तो देयर शुड नो अपोजिशन between them, both of them complete and each other. मीन्स जो एक अच्छा जो हमारे राइट्स है और उसको और रिलेटेड और डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, जो डिरेक्शन है वो स्टेट माने और उसके अगेंस्ट ऐसे कोई लॉ ना बनाए, बट ये पॉलिसी में जो निर्देश है उससे रिलेटेड ही लॉ बनाए और लोगों को हेल्प करे. सो डियर स्टूडेंट्स, सो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है अभी. सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो तब तक जो क्वेश्चन आंसर है वो सीख लेना और अपनी नोटबुक में लिख लो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.